So today we will read about measurement and measurement of pressure. So first, what is measurement? Measurement means मापना. जैसे कि आपने टेम्परेचर मेजरमेंट किया है वर्नियर से, इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर मेजर किया है, टैप्स मेजर की है. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी. इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी. क्वांटिटी यानी कितनी लेंथ है उसकी, कितना डायमीटर है, रिलेटिव टू स्टैंडर्ड, डिफाइंड स्टैंडर्ड. Here you can see we are measuring a quantity and a measurement by a device. Say we are saying that comparator with respect to some reference, and the output is the result. Output is the quantity which is being measured. Say कि उसकी length कितने millimeter की है, उसका diameter कितना है, like this. So examples of measurement are measurement of length with scale, measurement of inside and outside diameter with vernier caliper, मेजरमेंट ऑफ वेट विद बैलेंस, तराजू से वेट मेजर करना, मेजरमेंट ऑफ एंगल विद प्रोटेक्टर, चांदे से एंगल मेजर करना, एंड मेजरिंग थिकनेस ऑफ द वायर विद माइक्रोमीटर आल्सो, दैट इज द मेजरमेंट. एरर इन मेजरमेंट. एरर क्या होती है? एरर होती है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. अब ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू का मतलब है एक्चुअल लेंथ जो आपको मेजर करनी थी, और मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर करी, उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? एरर. And these errors are caused by so many factors, and accordingly they are classified as gross error, systematic error, random error. Systematic error भी आगे classified करी गई है as instrumental error, environmental error and observational error. Now gross error क्या होता है? Gross error is human error, that is mistake in recording by human. और random error क्या होता है? रैंडम एरर इज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस. जैसे कि नॉइज, आप मेजरमेंट कर रहे हैं, अचानक से नॉइज हो गया और आपका जो ध्यान था इधर उधर हो गया, इसकी वजह से जो मेजरमेंट था वो एक्यूरेट नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ एरर आई, आपको जो मेजर करना था कुछ और मेजर हो गया, तो कहलाएगी रैंडम एरर. सिस्टेमेटिक एरर क्या है? दीज आर कंसिस्टेंट इन एक्यूरेसी ड्यू टू कैलिब्रेशन इश्यू. कैलिब्रेशन इश्यू क्या है? जैसे कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ खराबी है, कोई पार्ट उसका ढीला है या इम्प्रॉपर डिजाइन है, इनएक्यूरेसी आ गई है उसके अंदर, तो उससे जो मेजरमेंट होगा वो हमें एक्यूरेट नहीं मिलेगा, उसके अंदर सम एरर होगी, एंड दैट विल बी सिस्टेमेटिक एरर. So these errors are due to improper design of instrument, environmental factor, etc. Now, what is calibration? The process of adjusting an instrument to ensure its accuracy. यानी इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर कोई खराबी है तो उसको हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है, सो दैट कि उससे हमें जो मेजरमेंट मिले एक्यूरेट मिले. और एडजस्टमेंट करने को ही हम क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन. एक तरीके से और डिफाइन करा गया है कैलिब्रेशन को, आगे हम पढ़ेंगे. ये होता है डिटरमाइनिंग द आउटपुट स्केल ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से वोल्टेज डिफरेंस मिल रहा है, बट हमें चाहिए क्या? टेम्परेचर डिफरेंस. तो ये वोल्टेज को जो टेम्परेचर में कन्वर्ट किया जा रहा है, दैट इज कैलिब्रेशन. आगे बताएंगे इसको. नाउ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. व्हाट इज प्रेशर? यू ऑल नो. प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया. यानी फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है? प्रेशर. उसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और पास्कल. पास्कल इज लार्जर यूनिट. एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेशर? आप ये पहले भी पढ़ाए गए हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये प्रेशर हैं, और ये डिफाइन करे गए हैं, एक्सप्लेन करे गए हैं विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है, और इसके ऊपर जो भी प्रेशर है गेज प्रेशर है. बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर इज वैक्यूम प्रेशर, and all these pressures are measured with respect to atmosphere. So they are defined as atmospheric pressure. क्या होता है? pressure exerted by the atmosphere. एटमॉस्फेयर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यानी जो प्रेशर एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है, वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और गेज प्रेशर क्या है? प्रेशर मेजर्ड रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटिव के रेफरेंस में जो प्रेशर मेजर होगा वो गेज प्रेशर कहलाएगा, यानी इसको रेफरेंस मानते हुए। और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा? दैट विल बी द सम ऑफ गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सम कर दो तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज मैनोमीटर, और मैनोमीटर में भी U2 मैनोमीटर इज यूज एंड दिस इज इन योर सिलेबस। सो U2 मैनोमीटर ही बताया जाएगा। दूसरा है बोर्डन ट्यूब। तो दिस एंड इज connected to, this end is open to atmosphere, this end is connected to the pipe और the cylinder और the tube जिसका कि हमें प्रेशर मेजर करना है, जिससे फ्लूइड फ्लो हो रहा है। So this is simple but yet effective device used to measure small pressure difference between the 2 points, and it consists of a U-tube filled with fluid, typically water or mercury। ठीक है, तो ये U-tube मैनोमीटर क्या है? U-tube है, कुछ नहीं है, U-tube के फॉर्म में हमने एक डिवाइस बना दी जिससे कि हम प्रेशर मेजर कर सकें। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड कॉलम। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है? रो जी एच, यानी जो फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रो जी एच और सिंपली एच। डेंसिटी अगर हम सेम मानते हैं दो कॉलम्स के बीच में तो रो वन इजकल टू रो टू, एंड जी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये डिफरेंस क्या होगा? एच का आएगा, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ एच। और एच क्या है? एच इज दिस डिफरेंस द लेवल ऑफ द टू लिम्ब्स। एक लिम्ब ये है, दूसरा ये है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हम प्रेशर के रूप में पढ़ते हैं। और प्रेशर क्या है, इसको हम कैसे करेंगे? मिलीमीटर ऑफ वाटर और मीटर ऑफ वाटर, अगर वाटर इसके अंदर फ्लो हो रहा है। सो इट इज बेस्ड ऑन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर exerted by fluid column. When pressure difference exists between the two ends of the manometer, it causes a pressure in the fluid level in the two arms of the tube। ठीक है, the difference in height denoted by h, जो height h है, this is directly proportional to pressure difference। h से ही हम पता कर लेते हैं कि इसके अंदर कितना प्रेशर डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं like measuring pressure in pipeline, monitoring pressure in industrial processes, testing pressure gauges, calibrating other pressure measuring instruments। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ तो पिछली स्लाइड में बताया आप लोगों को, एक U2 मैनोमीटर है, दिस इज कनेक्टेड विद द चैनल जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसका प्रेशर मेजर करना है। फ्लूइड विल एंटर हियर, ड्यू टू विच द मर्करी विल मूव फॉरवर्ड, और यहाँ पे आकर के अगर रुक जाती है, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो दोनों प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक डिफरेंस आता है प्रेशर का। ये जो डिफरेंस है यही होता है प्रेशर डिफरेंस। एंड देखिए यहाँ पे इसके अंदर देखिए, ये एक चैनल है और एक पाइप है जिसके अंदर एयर फ्लो हो रही है। एयर के प्लेस पर वाटर भी हो सकता है, एयर के प्लेस पर ऑयल भी हो सकता है, और कोई दूसरा लिक्विड भी हो सकता है, डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है। और जहाँ जिसका भी हम प्रेशर मेजर करना है, ये तो हमने दो सेक्शन ले लिए यहाँ पर, एक सेक्शन 1, दूसरा सेक्शन 2। यहाँ पर एक U2 मैनोमीटर लगाया, जहाँ पर दूसरा मैनोमीटर लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ से हमें H की वैल्यू मिली, यहाँ से H की वैल्यू मिली, यानी कि H की वैल्यू मिली, यानी कि प्रेशर मिला, यानी P1 मिला यहाँ पर, 1 पे प्रेशर P1 मिला, 2 पे हमें क्या मिला? P2। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, तो ये होता है इस तरीके से मैनोमीटर यूज होता है। Now another device for measuring the pressure that is for measuring the large pressure is Bourdon tube। Bourdon tube क्या है? एक ट्यूब है, अगर हम Bourdon tube कह रहे हैं तो एक ट्यूब ही होगी, ट्यूब से बनी है। देखिए इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन है, और इसकी शेप क्या होती है? इनिशियली ओवल होती है। इट्स शेप इज इनिशियली ओवल, यानी नॉन सर्कुलर शेप है। और इसके अंदर समझ लीजिए पहले क्या होता है, देयर इज द स्टॉप, जिसको सॉकेट कहते हैं, पिवोट, सेक्टर, दिस इज सेगमेंटल, लीवर, एडजस्टेबल लिंक, दिस इज टिप, दिस इज फिक्स्ड एंड। ठीक है, और दिस इज एडजस्टमेंट लिंक, और सेक्टर कहते हैं विच इज मैसेज विद द पिनियन गियर, दिस इज पिनियन गियर, दिस इज स्प्रिंग,
व्हेन फ्लूइड एंटर्स, जो भी फ्लूइड इसका प्रेशर मेजर करना है, एंटर्स फ्रॉम दिस साइड, तो क्या होगा, इसकी जो शेप है दैट विल गेट्स चेंज। जो नॉन सर्कुलर थी दैट विल बी सर्कुलर, यानी ओवल टू सर्कुलर। इट्स शेप विल चेंज फ्रॉम shape will change from non-circular, और कह सकते हो कि oval, from oval shape will change from oval to circular। और जब शेप चेंज होगी ओवल से सर्कुलर तो क्या होगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा। दिस पॉइंटर, जो पॉइंटर है विल गेट डिफ्लेक्टेड, यानी अकॉर्डिंगली पॉइंटर मूव करेगा। अगर ये स्टार्टिंग में ऐसे था इस तरफ, तो ये क्या करेगा, इधर जाएगा। तो ये इधर जाएगा, यानी कि हमें ये यहाँ पे क्या मिल जाएगी, इसकी प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से वर्क करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये लॉन्ग थिन वॉल सिलेंडर है, नॉन सर्कुलर सेक्शन है, सील एट वन एंड पे सीलिंग है इसकी। मटेरियल क्या है, फॉस्फर, ब्रॉन्ज, स्टील, बेरिलियम और कॉपर इसके मटेरियल है। वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज ओपन, ये ओपन है। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, वर्किंग क्या है इसकी, फ्लूइड अंडर प्रेशर एंटर्स द बॉटम ट्यूब, एंटर करेगा, and it tries to change the section of the tube from circular to from oval to circular। यानी इसकी जो शेप है नॉन सर्कुलर, जो इसकी शेप है ओवल यानी कि नॉन सर्कुलर, उसको सर्कुलर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। एंड इट टेंड्स टू स्ट्रेंथन आउट द ट्यूब, रिजल्टिंग मूवमेंट ऑफ द फ्री एंड ऑफ कॉजेज द पॉइंटर टू मूव। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, दिस पॉइंटर विल मूव एंड विल we can record the pressure accordingly। यहाँ पे पॉइंटर शो हो रहा है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस आर फॉर मेजरिंग प्रेशर इन पाइपलाइन, बॉयलर, टरबाइन, इंजन ऑयल एटसेट्रा। तो ये हमें इस तरीके से बॉटम ट्यूब का यूज होता है यानी लार्ज प्रेशर मेजरमेंट के लिए। और U2 मैनोमीटर कहाँ पे, किस प्रकार के प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होता है, U2 मैनोमीटर यूज होता है स्मॉल प्रेशर डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो दिस was about measurement and measurement of pressure।